हेलो दोस्तों, मेरी कहानियों वाले चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी निशी सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए दोस्तों, अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। रीना जल्दी जल्दी कपड़े बैग में भर रही थी और उसका पति बार बार कह रहा था, रीना बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो, यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है। तभी वहां रीना की सास आई और बोली, यह मनहूस जब से इस घर में आई है, घर में शांति ही नहीं है। अब मेरे पोते को मुझसे दूर ले जाना चाहती है, जो इतनी मुश्किल से हुआ है। मैं इसको तुझे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। कहते हुए सास ने बेड पर लेटे हुए अपने 1.5 महीने के पोते को गोदी में उठा लिया और कमरे से बाहर जाने लगी। तो रीना ने जोर से दहाड़ लगाई और सास के हाथ से बेटा छीन लिया। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ लगाया, इस पर तुम में किसी का हक नहीं है। तुम लोगों का बस चलता तो इसके होने से पहले मुझको मार देते। अब मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पर रीना के माता पिता आ गए और उनको देखकर सब हक्के बक्के रह गए। आखिर यह सब क्यों हो रहा था? दोस्तों, कहानी के आखिर तक वीडियो को देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रीना 9 महीने की गर्भवती थी, लेकिन इन 9 महीनों में ससुराल में से किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा, बल्कि उसकी सास ने उससे इतना काम करवाया कि वह सोचने लगी, आखिर वह क्यों गर्भवती हुई। क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि बच्चा कमजोर है, आप ज्यादा काम करेगी तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। इस कारण कई बार रीना की तबीयत खराब हुई, लेकिन सास को तो लेना देना ही नहीं था और वह तो एक ही राग अलपाती रहती थी, तू तो ज्यादा ही कमजोर बन रही है। अरे, ऐसे में तू जितनी मेहनत करेगी, बच्चा उतना ही मजबूत होगा। सास के डर के कारण रीना जैसे तैसे घर के काम खत्म करती थी। एक बार रीना की ननद चारू घर आ गई और पूरे 15 दिन तक घर में रही। इतने दिन में चारू ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया और कहती थी, भाभी, आपको तो इतना काम करना ही नहीं पड़ता है। मुझे देखिए, मैंने अपनी बेटी के होने से पहले ससुराल में कितना काम किया। मेरी सास मुझे एक पल के लिए भी सांस नहीं लेने देती थी। डिलीवरी के बाद आप मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत काम होता है। मुझ में इतना काम करने की हिम्मत नहीं है। तो रीना ने जट से कहा, फिर तो दीदी मुझे किसी और को देखना पड़ेगा, लेकिन यह काम तो बुआ के ही होते हैं। अगर आप नहीं करोगी तो नेक भी कोई और ले जाएगा। इस बात पर चारू बुरी तरह चढ़ गई थी और बोली थी, अरे, जो हक मेरा है वह तो मुझे ही मिलना चाहिए। अब काम ना कर पाना तो मेरी मजबूरी है ना, तो क्या तुम मेरा हक मार लोगी? यह सुनकर थोड़ी ना की सास को भी बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने आग बबूला होकर रीना को कहा, रीना, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। क्या किसको दिया जाएगा, इसका फैसला मैं करूंगी। इतनी सी बात बोलने का खामियाजा रीना को ऐसा भुगतना पड़ा कि सास 5 दिन तक उसके पीछे पड़ी रही और उसके पति किशोर से उसकी शिकायत करती रही। रीना की सास सुमन जी हर वक्त उससे यही कहती थी कि रीना को जब देखो ये आराम करने लगती है। अरे, डॉक्टर के कहने से क्या होता है, हमें 2 बच्चे पैदा करने का अनुभव है। जितना काम करेगी, डिलीवरी उतना ही आराम से होगी। अरे, तू क्या चाहती है कि ऑपरेशन हो जाए? मुझे पता है, ऑपरेशन के बाद तो बिस्तर पर पड़ी रहना चाहती है, जिससे तू हमसे अपनी सेवा करवा सके। बेचारी रीना ऐसी हालत में भी खुश नहीं रह पाती थी, जबकि डॉक्टर उसे बार बार कहती कि अगर तुम खुश रहोगी तो खून ज्यादा बनेगा और बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मगर सास और ननद की बातें हर वक्त उसको चुभती रहती थी। जब 9 महीने पूरे हो गए तो रीना ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी,
मैं घर से अपनी भाभी को बुला लेती हूँ, जिससे डिलीवरी के बाद दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो सारा काम आपके ऊपर आ जाएगा। यह सुनते ही सुमन जी तिलमिला उठी और बोली, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी को कहने की? अपनी ननद के होते हुए अपने मायके वालों को बुलाना चाहती है। तेरी जैसी बहू घर तोड़ने का ही काम करती है। तुझे नहीं पता कि इससे चारू को कितना बुरा लगेगा। रीना को अपनी सास पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुपचाप रह गई और बोली, मम्मी जी, मैं तो इसलिए कहा था क्योंकि चारू दीदी ने खुद ही आने के लिए मना कर दिया है और कहा है कि वह डिलीवरी के बाद के काम नहीं कर सकती, क्योंकि जच्चा के बहुत सारे काम होते हैं। सास का पारा हाई हो गया। मुझे अच्छी तरह पता है कि तू अपनी भाभी मीनाक्षी को सारे नेक दे देना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यह मेरी चारू का हक है और उसको ही मिलेगा। रीना को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो चारू दीदी खुद ही मना करके चली गई और ऊपर से मम्मी समझने की कोशिश नहीं कर रही है। यह सारे लोग कितने लालची हैं कि बिना कुछ किए सब ले लेना चाहते हैं। रीना ने अपनी सास से दोबारा कहा, मम्मी जी, जो भी होगा वह सब चारू दीदी को ही मिलेगा। मैं भाभी को सिर्फ मदद के लिए बुला रही हूँ, और अगर इतना ही है तो चारू दीदी क्यों नहीं आ जाती? इस बार बोलते हुए रीना की आवाज में थोड़ी तलखी थी, जिसे देखकर सुमन जी गुस्से से उबल गई और आंखें लाल करके बोली, मैं तेरी हालत का ख्याल कर रही हूँ, वरना तेरी जुबान अभी काट कर फेंक देती। खबरदार, जो अपनी भाभी को बुलाया तो, वरना तेरी भाभी के सामने ही तेरी ऐसी बेइज्जती करूंगी कि भाभी कभी दोबारा नहीं आएंगी। सास की बातें सुनकर रीना मन ही मन ज्वालामुखी के जैसे उबलने लगी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी सास कुछ भी कर सकती है। वह मेरे साथ मेरी भाभी की बेइज्जती भी कर सकती है। इसीलिए उसने भाभी को बुलाने का विचार मन से त्याग दिया। डिलीवरी का समय आ गया और एकदम से रीना का पति किशोर उसे अस्पताल ले गया। किशोर ने जल्दी से अपनी बहन को फोन किया और कहा कि दीदी जल्दी आ जाओ, अब तो आपका भतीजा आने वाला है। अब तो सारी रस्म निभाने का टाइम आया है। यह बात सुनते ही चारू जल्दी से अस्पताल आ गई और जैसे ही रीना को बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा, सबसे पहले मैं ही गोद में लूंगी क्योंकि मैं बुआ हूँ। इसको चारू की नादानी समझकर रीना के मायके वाले हंस रहे थे, लेकिन सच तो यह था कि वह चारू के स्वभाव को नहीं जानते थे, क्योंकि रीना ने आज तक छुपाया था। उसकी ननद बहुत चालाक है। चारू ने झट से किशोर से कहा, अब मैं किसी को गोद में तभी दूंगी जब सब इसके ऊपर से पैसे उतार कर मुझे देंगे। यही तो हुआ बुआ होने का फायदा। रीना के मायके वाले हंसकर बोले, इसमें बोलने वाली कौन सी बात है, हम तो आपको ऐसे ही दे देंगे। और इसके बाद एक एक करके रीना के मायके वाले बच्चों को गोद में लेते रहे और उसके ऊपर से पैसे उतार कर चारू को देते रहे। तभी वहां पर नर्स आई और बोली, आंटी जी, आपके यहाँ पोता हुआ है, कितनी खुशी की बात है। और यह दीदी तो बुआ बन गई हैं, तो फिर आपको पूरे स्टाफ को कुछ देना चाहिए। यह सुनते ही चारू भड़क गई और बोली, अरे तुम लोगों को सैलरी मिलती है, तुम्हें अलग से पैसे क्यों चाहिए? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। बेचारी नर्स चुपचाप कमरे से बाहर चली गई और बाहर जाकर बोली, यह औरत तो बहुत तेज है, इसने सबसे पैसे लेकर रख लिए और अब बगल में दबाकर घूम रही है। चारू उसी दिन शाम को अपने घर यह कहकर वापस चली गई कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और अस्पताल में मैं रुक नहीं पाती हूँ। कुछ दिन बाद रीना घर आ गई, लेकिन चारू नहीं आई। रीना को अब परेशानी हो रही थी क्योंकि बेटा ऑपरेशन से हुआ था। घर में उसकी ड्रेसिंग करने वाला भी कोई नहीं था। उसके लिए अस्पताल से किशोर ही नर्स को लेकर आता था। अभी फिलहाल रीना बेड से नहीं उठ सकती थी।
इस कारण वह पति को आवाज लगाती थी। लेकिन एक दिन किशोर ने कहा, यार रीना, मुझे यह औरतों वाले काम नहीं होते हैं। अभी तो मेरी छुट्टी है, जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो क्या करोगी? सास ने कमरे में आकर कहा। तो किसने कहा है कि इतने दिन बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए? अरे उठकर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो। इतनी नाजुक बनी रहोगी तो घर गृहस्थी कैसे संभालोगी? बेचारी रीना अभी कमजोर थी, लेकिन सास को यह बात समझ नहीं आ रही थी। एक दिन रीना ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो सास ने चिल्लाते हुए कहा, जो खाना बना है वह तो मैं किशोर के टिफिन में पैक करके दे दिया। खिचड़ी मैं अभी नहीं बनाई है। और क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ जो इस तरह खाने के लिए आवाज लगा रही है? रीना ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, इसीलिए तो मैंने भाभी के लिए कहा था, लेकिन आपने मना कर दिया था। अब देखिए कितनी परेशानी हो रही है। चारू दीदी होती तो कितना काम हो जाता। सुमन जी आग बबूला हो गई और बोली, बेटा हुआ है तो क्या 2 महीने तक तू काम नहीं करेगी? रीना अपना गुस्सा दबा कर रह गई और बोली, मम्मी, फिलहाल तो आप कुछ मत बनाइए, लेकिन वह जो लड्डू मेरी माँ ने भेजे थे मुझे दे दीजिए, मैं वही खा लूंगी। बल्कि आप डब्बा यहाँ रख दीजिए, जिससे मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। इस बार तो सास रीना पर बरस पड़ी और बोली, कौन से लड्डू की बात कर रही है? गिनती के 10-15 लड्डू तेरी माँ ने भेजे थे, वह तो सबने खा लिए। अरे अलग रखने थे तो पहले ही कह देती। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जो भी आता है उसको सब खाते हैं। रीना भूख से तड़प रही थी और घर में उसकी सास ने खाना ही नहीं बनाया था। उधर बच्चा भी भूख से रो रहा था, लेकिन जब रीना ने खाना ही नहीं खाया तो दूध कहाँ से होता? अब रीना से रहा नहीं गया और उसने जल्दी से अपने लिए पूरी सब्जी ऑर्डर कर ली और खाने का इंतजार करने लगी। 1 घंटे बाद जैसे ही डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया तो सास कहने लगी, अरे यह क्या मंगवाया है? बीमार है तब भी तुझको चैन नहीं है। तो रीना ने गुस्से में कहा, मम्मी जी, जब घर में कुछ नहीं बना है तो मुझे बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। जब मैं ही भूखी रहूं तो अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाऊंगी? रीना खाना लेकर अंदर चली गई, लेकिन सुमन जी तुरंत किशोर को फोन करने लगी कि किशोर, अभी तो पोता पैदा हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और यह बाहर से खाना मंगाकर खाने लगी है। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीना को पता चल गया कि इन्होंने किशोर को फोन कर दिया है और अब वह समझ गई कि रात को हंगामा होना निश्चित है। शाम के समय 7:30 बजे किशोर घर आया और आते ही सीधा कमरे में गया। कमरे में घुसते ही उसका चेहरा देखकर रीना समझ गई कि किशोर को उसकी माँ ने बुरी तरह भड़काया है। रीना, तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल है कि नहीं? ऐसे समय में तुम बाहर की पूरी सब्जी खा रही हो, जबकि ऑपरेशन हुआ है। अगर कुछ हो गया तो खर्च मेरा ही होगा, तुम्हारे बाप का क्या जाएगा? रीना चुपचाप बैठी रही और कुछ नहीं बोली। यह पहली बार तो नहीं था जब सास ने उसके पति को भड़काया था, लेकिन आज किशोर बहुत ज्यादा नाराज हो रहा था। रात के समय चारू का फोन आया और उसने किशोर से कहा, किशोर, मैं तो भतीजा होने की खुशी में सोने की चेन से कुछ कम नहीं लूंगी, और हाँ, सिल्क की साड़ी मेरे लिए जरूर ले लेना। आखिर इकलौती बुआ हूँ, मेरा हक तो बनता ही है। रीना पूरे दिन से इन लोगों की हरकतें देख रही थी, लेकिन अब उसे सहन नहीं हुआ और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह गुस्से से में बड़बड़ाने लगी, भतीजे की खुशी में चैन तो इनको सोने की चाहिए, मगर तिनका भर भी काम यह करना नहीं चाहती हैं। इस औरत ने एक बार भी घर आकर अभी तक भतीजे को गोद में नहीं उठाया है और बाई को लूटने के लिए तैयार है। अपनी ननद की तो जब देखो बुराइयां करती रहती है, मगर खुद कैसी ननद है यह?
कभी नहीं देखती। पीछे से किशोर आया और उसने रीना के सिर में जोर से हाथ मारकर कहा, क्या बकवास चल रही है ये? अगर मैं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलती जाओगी। अरे तुम्हारे बाप के घर से कोई काम करने क्यों नहीं आया? रीना दहाड़ कर बोली, इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारी माँ ने मना किया था। उनको डर लगता था कि खुशी के सारे नेक कहीं मेरी भाभी को ना मिल जाएं। किशोर ने गुस्से में रीना के बाल पकड़े और खींचते हुए बोला, रीना बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। मैं अपनी माँ और बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। एक और शब्द बोला तो तुम्हारे घर वाले यही होंगे और मैं उनकी बिल्कुल शर्म नहीं करूंगा। रीना फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी कि जिन माँ और बेटी ने उसकी पत्नी का पूरे 9 महीने में कोई ख्याल नहीं रखा और डिलीवरी होने के बाद भी 1 गिलास पानी तक उसको खुद लेना पड़ता है, पति से कहती है तो सास नाराज होने लगती है। उनके खिलाफ एक शब्द भी सुना पति को गवारा नहीं हो रहा है। बेशर्मी तो इन लोगों के अंदर भरी हुई है जो ये भी नहीं सोचते कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार क्या कहेगा। रीना को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था और ऊपर से सास जो पहले से कहती थी कि मुझे पोती नहीं मुझे तो पोता चाहिए, वह सास पोते को आंख उठाकर देखती भी नहीं है कि वह रो क्यों रहा है। रीना रात को चुपचाप सो गई और जब रात के समय बच्चा रोने लगा तो वह रात भर उसको चुप कराती रही। किशोर ने उठकर भी नहीं देखा कि कहीं बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है जो इतना रो रहा है। रीना सोच रही थी कि कैसा बाप और कैसी दादी है ये। सच तो ये है कि ये लोग इस बच्चे के लायक ही नहीं है। यह बच्चा इनके स्पर्श को पहचानता ही नहीं है और यह इसको खानदान का चिराग कहते हैं। रीना ने जैसे तैसे रात काटी और जब सुबह 5 बजे करीब बच्चा सोया तो उसकी भी आंख लग गई। रीना 8 बजे हड़बड़ाती हुई उठी और वह एक दिन पहले की बात को याद कर नफरत से भर गई। शादी के 1.5 साल में उसने सास की केवल नफरत देखी थी और पति जो कि हमेशा अपनी बहन और माँ की हिमायत करता रहता था। आज रीना के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी बढ़ चुका था और बस फटने को था। कुछ सोचती हुई रीना बेड से उठी, देखा तो बच्चा सुकून से सो रहा था। उसने अलमारी से एक बैग निकाला और उसमें कपड़े भरने लगी। किशोर ने उठकर कहा, अरे सुबह सुबह यह बैग क्यों लगाया जा रहा है? कहाँ जा रही हो? रीना ने कहा, मैं कहीं भी जा रही हूँ लेकिन अब यहाँ नहीं रहूंगी और मेरा बच्चा भी जाएगा। जब यहाँ पर कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहते हुए रीना जल्दी जल्दी कपड़े बैग में भर रही थी और उसका पति बार बार कह रहा था, रीना बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तभी वहाँ रीना की सास आई और बोली, यह मनहूस जब से घर में आई है घर में शांति ही नहीं है। अब मेरे पोते को मुझसे दूर ले जाना चाहती है जो इतनी मुश्किल से हुआ है। मैं इसको तुझे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। कहते हुए सास ने बेड पर लेटे हुए अपने 1.5 महीने के पोते को गोदी में उठा लिया और कमरे से बाहर जाने लगी तो रीना ने जोर से दहाड़ लगाई और सास के हाथ से बेटा छीन लिया। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया, इस पर तुम में से किसी का कोई हक नहीं है। बड़ी आई हक जमाने वाली। अरे जब यही रोता है तब तो तुम्हारे कलेजे पर कोई असर नहीं होता। इस घर में शादी के बाद मुझे एक दिन भी चैन का नसीब नहीं हुआ और अब मेरे बच्चे को भी नहीं हो रहा है तो फिर मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों का बस चलता तो इसके होने से पहले मुझको मार देते। अब मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पर रीना के माता पिता आ गए और उनको देखकर सब हक्के बक्के रह गए। रीना अपनी माँ को देखते ही रो पड़ी और उसकी माँ भी उसकी हालत देखकर
सोच में पड़ गई कि यह इतनी कमजोर कैसे होगी। रीना ने अपने माता पिता को सारी बात बताई और कहा, माँ, मेरी इस घर में बिल्कुल कदर नहीं है। यहाँ हर किसी को मुझे औलाद चाहिए थी जो पैदा हो गई। अब तो कोई खाने को भी नहीं पूछता है। पूरे 9 महीने मैं घर का इतना काम किया है कि मैं बीमार हो गई और डॉक्टर ने भी कहा कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी सास यह किसी हिटलर से कम नहीं है। यह तो मुझे काम वाली समझती हैं। यह तो खुद ही डॉक्टर बन जाती हैं और कहती थी काम करने से कुछ नहीं होता, बच्चा मजबूत होता है। जबकि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही कमजोर हो गया था। अब यह रोता है तो यह औरत उठाने भी नहीं आती और ऑपरेशन की हालत में मुझे ही इसको उठाना पड़ता है। अगर मुझे जिंदगी रो रो कर ही काटनी है तो अकेले से ही। रोते रोते रीना अपनी माँ से बोल रही थी और उसकी लाल लाल आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उसके माता पिता ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और अपने माता पिता के साथ घर चली गई। अंत में किशोर ने रोकने की कोशिश की थी, मगर रीना नहीं रुकी। फिर उसके घर जाने के बाद किशोर ने उसे बहुत बार फोन किया तो रीना ने कह दिया कि तुम मेरे पति हो और मैं तुमको एक बार मौका दे सकती हूँ, लेकिन अपनी सास को नहीं दे सकती, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपनी बेटी प्यारी है और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ से अलग रहना होगा। तुम्हारी माँ अपनी बेटी को बहू चाहती है ना, तो फिर वही जाकर रहेंगी। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो तलाक दे देना। सुमन जी को पता चल गया कि रीना अब उनका साथ नहीं रखना चाहती। जब उन्होंने यह बात चारू से कही तो चारू ने कहा, मम्मी, अगर वह कह रही है बेटी के पास रहो तो क्या इसका मतलब आप मेरे यहाँ आ जाओगी? अरे, कोई माँ अपनी बेटी के घर जाकर रहती है क्या? अगर वह अलग रहती है तो रहने दो, आप बाई के साथ रहो। चारू की इन बातों ने उनके होश ठिकाने लगा दिए। उन्हें लगने लगा कि कैसी बहन है जिस बाई का घर टूटने का कोई दुख नहीं हो रहा है। वह किशोर के साथ रीना के घर आई और हाथ जोड़कर माफी मांगकर कहने लगी, बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकती हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी बहू ही सबसे ज्यादा अपनी है। बेटी ने तो मुझे एक पल में पराया कह दिया। वह तो मुझे कभी रखना ही नहीं चाहती और अच्छा है कि उसने ऐसा कह दिया, वरना मुझे कभी अक्ल ही नहीं आती और मेरे कारण मेरे बेटे का घर टूट जाता। अपनी सास को इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देखकर रीना ने भी अपनी सास को माफ करने का फैसला किया। आप सब खुश थे और एक दूसरे के साथ आनंद से रह रहे थे, लेकिन अब चारू का घर की बातों में बोलना बंद हो गया था। सुमन जी ने उसे साफ कह दिया कि बेटी हो, बेटी बनकर रहो, यहाँ आकर तानाशाही करने की जरूरत नहीं और आइंदा मेरे कान भरे तो इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।